प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आगे आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। जी हाँ, तैयार हो जाइए हमारे इस वीडियो के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। पूरी तैयारी के साथ आज हम आए हैं, क्योंकि अभी हमने जो पिछला वीडियो बनाया था आपके लिए, उसमें हमने आपको कुछ सूत्र बताए थे। जी हाँ, उन्हीं सूत्रों पर आधारित जो त्रिकोणमिति पार्ट 9 है आपका, उसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 9 जो है, उसमें हमने आपको दो सूत्र लिखाए थे, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। यानी दो बिंदुओं के जब बाहर कोई बिंदु हो या फिर दो बिंदुओं के कोई अंदर बिंदु हो, इनके हमने सूत्र लिखाए हैं। आप निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 9 से आप लोग देख सकते हैं उसको, और बहुत आसानी से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम चाहेंगे उससे पहले कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो हमारा पसंद आए आप लोगों को तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके काम का अगर वीडियो हो, आपसे इसका कुछ भी लेना देना हो, आपके बच्चों का, आपके भविष्य का, आपके बच्चों के भविष्य का, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर लिखा है कि आपके दो निर्देशांक दिए हैं। निर्देशांक कौन कौन से हैं आपके? एक निर्देशांक है -2, -2, दूसरा निर्देशांक है आपका 2, 4। तो ये मान लो आपका क्या है, ये है आपका A और दूसरा है आपका B। ये दो निर्देशांक है। ठीक, अब ये मान लो कि यहाँ पर हैं दोनों, यहाँ है, यहाँ आपका A बैठा है, यहाँ B, और इनका जो बीच की दूरी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे दी। इन्होंने कंडीशन में क्या कहा कि AP बराबर है कितना, 3/7 AB। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि AP बराबर है 3/7 AB। जैसा कि देखो पूरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा है इसमें? तो लिखा है कि यदि A और B क्रमशः -2, 2 और 2, 4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी जो P है वो कहाँ पर है? वो AB पर ही है। समझ गए? अब इसे आप ध्यान से समझो, ये बहुत समझने वाली चीज है कि AP जो है वो 3/7 हिस्सा है किसका? AB का। ठीक, कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर कौन सा निशान लगा? गुणा का। अगर हम इस AB को उठाकर इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा? AP/AB, और बराबर हो जाएगा क्या? 3/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि AP जो है वो 3 हिस्सा है और AB जो है वो 7 हिस्सा है। तो आप यहाँ से अंदाजा देख सकते हो कि ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7, और जो AP है वो 3, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3, केवल यहाँ तक। तो आप यहाँ से यहाँ तक बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि ये हिस्सा कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितना है? तो आपसे सीधी सी बात है, अगर कोई लकड़ी आपको दे दी जाए, ये लकड़ी है मान लो आपके पास, ठीक, और आपसे कहा जाए ये लकड़ी 7 सेंटीमीटर की है। कितने की है? 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने उसको कहा कि यहाँ से हमने तोड़ दिया, 3 सेंटीमीटर से हमने उसको तोड़ दिया। तो जब 7 सेंटीमीटर की लकड़ी थी, 3 सेंटीमीटर आपने निकाल के उसमें अलग कर दी, तो ये जो बची हुई लकड़ी है ये कितनी बची? ये 4 ही तो बची। भाई सिंपल सी बात है, 4 और 3 मिलकर ही तो 7 बनेंगे, क्योंकि लकड़ी 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं है, और 3 हिस्सा आपने उसमें से निकाल लिया तो 4 हिस्सा ही तो बचा उसका। तो यही यहाँ पर भी है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 4। बस यही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें AP और PV चाहिए होते हैं। अब हमें AP और PV, AP/PV कितना है? 3/4। यानी आप कह सकते हो क्या
कि AP अनुपात PB बराबर है कितना, 3:4। समझ में आ गई ये बात। तो यही यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात है, हमें ये दोनों टुकड़े अलग अलग चाहिए होते हैं, पूरे की जरूरत नहीं होती। पूरा इन्होंने दिया, पूरे की सहायता से हमने छोटा टुकड़ा दूसरा वाला निकाल लिया, पता कर लिया, लेकिन हमें पूरे की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इन्होंने पूरा दे दिया था ताकि एक छोटा गायब कर दिया था ना, इसलिए तो ये छोटा हमें इस तरह से पता लग सकता था, तो हमने पता किया उसको, ठीक, पता लग गया। तो ये जो अनुपात होता है यही होता है आपका क्या, यही होता है आपका m1 अनुपात m2। ये हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 9 में आपको पूरा सूत्र समझाया था, वहां सूत्र लिखाया था। तो m1 m2 आपका कितना है, 3:4। ठीक, तो अब इस सवाल को पूरा हम सही से लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अब क्या कि m1 जो है वो कितना है, वो 3 है, और m2 जो है वो कितना है, वो 4 है आपका। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, अब सवाल, अब इन्होंने कहा जो अंदर P है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिए कि माना P के निर्देशांक, माना P के निर्देशांक x, y हैं। तो हमने दोनों सूत्र आपको लिखाए थे कि x बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई, x बराबर फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे होता है कितना, m1 प्लस m2। बस इसी फॉर्मूले में आपको मान रखना है और कुछ नहीं करना है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, है। तो देखो मान कैसे, m1 कितना है भैया, 3 रख दो। अब m1 और x2 के बीच में कोई निशान तो है नहीं, तो हम गुणा लगाएंगे, क्योंकि कोई निशान नहीं है तो गुणा ही लगाना, और कुछ मत लगाना कभी भी। अब इन्होंने कहा x2, तो x1 x2 देखो इन्हें रख लो आप, x1 है ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है आपका। ठीक, तो ये इस तरह से हो गया। अब इन्होंने कहा x2, तो x2 कितना है, 2 रख दो, प्लस m2 कितना है आपका, m2 है 4, और x1 कितना है, x1 है गुणा लगा के माइनस का 2, और बटे लगा दो m1 प्लस m2, m1 का मान 3 और प्लस m2 का मान 4। ठीक, ये हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाए, देखो इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, 6 हो जाएगा। 4 की गुणा -2 से होने जा रही है, तो 4 है प्लस का, 2 है माइनस का, इसलिए माइनस के हो जाएंगे कितने, 8, और बटे आ जाएगा 3 + 4 यानी 7। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप 6 में से 8 घटा दीजिए, 6 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे, -2 और बटे 7 है। ये पहला आपका आ गया x निर्देशांक, क्या है, x। अब हम निकालेंगे किसे, y को। तो आपने y बराबर क्या सूत्र पढ़ा है, y बराबर सूत्र पढ़ा है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये y का सूत्र होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है। यहाँ पर आप मान कैसे रखोगे, तो जिस तरह से आपने सिंपली यहाँ पर रखा था वहीं पर उसी तरह से इस तरह यहाँ पर रख दीजिए। m1 देखो यहाँ से m1 है आपका 3, गुणा लगाइए y2 ये रहा आपका y2 4, प्लस लगाइए m2 कितना है, देखो m2 है आपका 4, और y1 कितना है, y1 है आपका -2, और बटे आ जाएगा कितना, 3 + 4 है। तो ये 3 चौक कितना हो गया, 12, फिर माइनस, क्योंकि 4 की गुणा -2 से होने जा रही है, तो 4 दूनी हो जाएगा -8, और बटे आ जाएगा कितना, 7। तो
तो ये 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और बटे 7 है। तो ये हो गया 4 बटे 7। समझ में आ गया आपका ये सवाल। तो हमारे जो निर्देशांक हमने क्या माने थे, निर्देशांक माने थे पी के x, y, जिसमें x आ गया -2 बटे 7 और y बराबर 4 बटे 7 है। तो यही आपका आंसर बन गया। आंसर आपका क्या बन गया, आंसर बन गया आपका कि -2 बटे 7 और 4 बटे 7। ठीक, समझ में आ गया। तो यही हमारे निर्देशांक कहलाएंगे उस बिंदु के जो ए और बी के कहीं पर बीच में था, बिल्कुल सेम नहीं था, बिल्कुल बीच में नहीं था, कहीं पर था, लेकिन था उन दोनों के बीच में ही, बिल्कुल मिडिल में नहीं था। तो ये अंतः बिंदु का आपको सूत्र हमने समझाया। अगली वीडियो में हम आपको बाह्यता बिंदु जो निकालते हैं, जो इन दोनों के बाहर होगा, उसके सूत्र पर आधारित सवाल लगाएंगे। आप लोग तैयार रहना हमारे उस वीडियो के लिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाली हाई स्कूल परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको मदद देगा और हमें पूरा भरोसा है कि जो सवाल हम आपके लिए ला रहे हैं उन्हीं में से या उन्हीं के जैसा या फिर वे ही आ जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो आप लोग भैया हमारे चैनल को इग्नोर बिल्कुल ना करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से लगातार वीडियो आपके लिए बनते रहेंगे, हम कोई ढील नहीं देंगे। जितना आपके लिए डेली प्रोसेस तैयार करते हैं वो डेली अपलोड भी कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, और आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल से जो भी श्रोता या जो भी मित्र या जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वो लोग ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।